निवेश वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश। कल हमने क्या डिस्कस किया था, आप कल का वीडियो देख सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट ने हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दी और हमने करीब 150 से 200 पॉइंट का दोनों साइड के पुट और कॉल के ऑप्शन में हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो एक बार हम देखते हैं कि कल के ट्रेड हमने क्या डिस्कस किए थे। हमने बोला था कि कल का ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा 15,451। इसके ऊपर जाने पे हम कॉल बाई करेंगे 15,400 या 15,500 एज पर योर कैश मैनेजमेंट। और हमारे टारगेट्स इनिशियल रहेंगे 15,521, 15,561, 15,591 एंड 15,621 के। एंड नीचे के टारगेट हमने दिए थे कि हम 15,451 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम 15,400 के पुट को बाई करेंगे और हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे 15,391, 15,341 एंड सो ऑन। और अगर आप मार्केट आज का देखो तो मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया, ओपन एग्जैक्टली उसी लेवल पे हुआ जिस पे हमने डिसाइड किया था कि हमारा 10 डिसाइडेड लेवल होगा। हाई उसने बनाया 15,628 का, जो हमारा हाईएस्ट टारगेट था 15,621 का। वहाँ पे एग्जैक्टली हाई बना करके नीचे की तरफ लेवल्स गए और नीचे का जो हमारा ट्रेंड डिसाइडेड लेवल था 15,451 को ब्रीच किया। और उसके बाद नीचे का टारगेट 15,367 का टारगेट दिया, जो हमारा नीचे का टारगेट था 15,341, उससे 20 पॉइंट ऊपर। तो नीचे का भी हमें ट्रेड मिला, ऊपर का भी हमें ट्रेड मिला। और टेलीग्राम चैनल में मैंने बोला था कि अगर मार्केट 15,631 के आसपास जाता है तो आप 15,600 के पुट को बाई कर लीजिए और हमारा इनिशियल टारगेट 80 to 100 पॉइंट्स का रहेगा। और 15,600 का अगर पुट जिसने बाई किया उसको आप चार्ट पे जाके देख लीजिए कि कितने पॉइंट का गेन मिला। आइए मार्केट की डायनामिक्स की बात करें। तो मार्केट के डायनामिक्स में हम देखते हैं तो ओपन हमारा 15,451 पे हुआ, हाईएस्ट बनाया 15,628 का, लो बनाया 15,367 का और क्लोज हुआ 15,556 पे। और इंडिया का विक्स अगर देखोगे आप तो 21 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कल के लेवल से थोड़ा सा ऑलमोस्ट करीब 50 बेसिस पॉइंट डाउन, 50 बेसिस पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। तो इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और हमारा मार्केट आज के दिन में करीब 150 पॉइंट अप हुआ है। 150 पॉइंट हमारा अप मार्केट क्लोज हुआ है। आइए चार्ट पे चलते हैं चार्ट पे कल के एनालिसिस के लिए कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कल के लिए हम कौन कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो कल हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ पर 3 दिन से एक रेंज बाउंड रखा, उसके बाद यहाँ पर 2 दिन का रेंज बाउंड बनाया और उसके बाद कल भी इसने एक रेंज बाउंड बनाया था। तो हमें पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि यहाँ पे 3 डेज का था, यहाँ पे 2 डेज का था। आप डेट कल के वीडियो में आप सारे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 डेज के कंसोलिडेशन में, यहाँ पे 2 डेज के कंसोलिडेशन में और यहाँ पर 1 डे के कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गैप अप खुला और गैप को फिल किया और हमारे टारगेट जैसा हमने किया था कि इस रेंज को या तो ब्रेक करेगा ऊपर या तो नीचे, वैसा ही मार्केट ने किया और हमें ऊपर ऑलमोस्ट 450 पे खुला और हाईएस्ट 627 पे, मतलब ऑलमोस्ट 170-185 के आसपास हमें प्रॉफिट दिया। उसके बाद जो ऊपर के लेवल थे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने नीचे के जो हमारे टारगेट थे उसको मार्केट ने दे दिया। तो अगर आप देखें ऊपर के जो रेजिस्टेंस थे दिस वन, जो हमारा यहाँ पे चार्ट पे अगर लेवल देखिए तो ये जो हमारे लेवल थे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुआ और नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंस लिया ये हमारा जो टॉप लेवल थे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर गए, फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाके एक पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन करता रहा। आज एक दिन के कंसोलिडेशन को ब्रीच करने के बाद मार्केट ने हमें करीब 200 पॉइंट का मूव दिया और 200 पॉइंट के बाद फिर दोबारा हमें नीचे डाउन साइड भी दिया और उसके बाद एक जोन में जाके 150 पॉइंट का हमें, जो यहाँ पे 500 फिर 200 300 फिर यहाँ पे 150, तो ऑलमोस्ट 500 300 150 एक रेशियो में भी हमारे पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं और कंसोलिडेशन पीरियड भी कम होता जा रहा है। तो एक हमें एक जस्ट एनालिसिस किया कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो करना चाहता है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सा सेटअप बना रहा है, तो ये हमने चार्ट में ऑब्जर्वेशन करा। ओके,
अब इनके आधार पे हम कल क्या क्या देख सकते हैं। अगर हम चार्ट पैटर्न पे 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे हम ऊपरी लेवल्स को चेक करें तो ऊपर का जो लेवल बनता है, ये आज का जो इसने हाई बनाया है 15,630 के आसपास, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एज ऑफ नाउ। और इसके ऊपर जाने के बाद 15,707 का ऊपर का टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको ब्रीच करता है तो हमारे पास ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स रहेंगे। इन लेवल्स को हम देखें तो ये लेवल्स हमारा बनेगा करीब 15,781 के आसपास, और ये लेवल बनेगा आपका 15,888 के आसपास। ठीक है, तो हमें ऊपर के टारगेट ऐसे दिख रहे हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ तो हमारा एक जहाँ पे मार्केट ने आज क्लोज किया है वहीं पे हमारा ट्रेंड डिसाइडर है, यही हमारा लेवल ट्रेंड डिसाइडर है, विच इज़ 15,551 का। और उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें इस लेवल पे हमें दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जो छोटा सा 15,541 के आसपास। इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसके बाद हमारा सपोर्ट 500 पे बनता है, 15,500 पे इस लेवल पे। अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है यहाँ पे। अगर वाइब्रेशंस को देखें तो 15,450 का जो आज का ओपनिंग और आज का ट्रेंड डिसाइडर हमने कल डिस्कस किया था, और इस लेवल को ब्रीच करता है तो हमारे फिर ये टारगेट और नीचे के टारगेट ये रहेंगे। इस टारगेट को देखें तो 15,400 और इस टारगेट को देखो तो 15,350 के आसपास। अब अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फिर हमारे पास जो नीचे के टारगेट्स बनेंगे, ये हमारे टारगेट बनेंगे 15,300 के आसपास। तो हमने चार्ट पर वाइब्रेशन के बेसिस पे ये पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए जो कि कल के पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं। कल के लिए हमारे ट्रेंड डिसाइडर लेवल क्या होगा? कल का हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल आज का जो ये क्लोजिंग है 15,551 और 556, उसको राउंड में कर लीजिए, या तो 550 ले लीजिए या 560 ले लीजिए। तो हम देखते हैं तो 550 मान लेते हैं इसको। तो 15,550 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा कल के लिए। इसके ऊपर खुलेगा तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, इसके नीचे खुलेगा तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे, या नीचे खुल के ऊपर जाकर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम पुट की साइड बैठेंगे। गैप अप खुलता है फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम कॉल की साइड लेंगे, और इसको ब्रीच करता है या 15,550 लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम पुट की पोजीशन लेके बैठेंगे। ये हो गया हमारा चार्ट के आधार पे कल के लिए ट्रेडिंग प्लान। ओके, आइए चलते हैं हमारा दूसरा पार्ट, जिसमें हम दूसरे टेक्निकल्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो दूसरे इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट पे आते हैं। पिवट पॉइंट में हम देखें तो पिवट पॉइंट में हमारा पिवट पॉइंट आज का निकाले ओपन और क्लोज, हाई लो और क्लोज के बेसिस पे तो 15,517 का एक हमारा पिवट पॉइंट बनता है। उसके ऊपर पहला रेजिस्टेंस बनता है 15,667 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनता है 15,778 का। और हम नीचे के अगर सपोर्ट लेवल को देखो तो 15,400 का पहला सपोर्ट बनता है, और उसके बाद 15,256 का दूसरा सपोर्ट बनता है। और हमारा ट्रेंड डिसाइडर हमने चार्ट पैटर्न में भी डिस्कस किया था कि 15,550 का हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा। तो पिवट पॉइंट में 15,520 के आसपास, मतलब 30 पॉइंट के गैप हैं, बट ये जस्ट निग्लेजिबल हैं जितना हम इस चीज़ को तो हम मार्केट में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो पिवट पॉइंट पे भी हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने देख लिया। ऊपर का लेवल बनता है 15,750 के आसपास, नीचे का लेवल बनता है 15,250 के आसपास, राइट। ये हो गया हमारा पिवट पॉइंट के बेसिस पे। अगर हम आगे चलें, हमारा सेकंड सेगमेंट जिसमें अगला सेगमेंट जिसमें हम गैन एंगल की बात करें, तो गैन एंगल में हम देखते हैं तो हमारा आज का क्लोजिंग है 15,557, इसको हमने राउंड में ले लिया है। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया। इसके ऊपर हमारा पहला 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे सपोर्ट है रेजिस्टेंस हो सकता है, विच इज़ 15,685। और इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 180 डिग्री जहाँ से फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होने के चांसेस हैं, विच इज़ 15,813 का। और अगर हम इसी को नीचे की लेवल में लेके जाएं तो 430 का हमारा नीचे का सपोर्ट बनता है, और 15,300 का दूसरा 180 डिग्री पे सपोर्ट बनता है।
तो अगेन एंगल्स के बेसिस पे हम देखें तो अपर लेवल इज 15,800 एंड डाउन साइड लेवल इज 15,300। तो अभी पिवोट पॉइंट में भी हमने देखा तो नीचे के टारगेट हमारे 15,250 के आसपास आ रहे थे, अपर लेवल्स आ रहे थे 15,778 के आसपास। तो यहाँ भी 15-20 पॉइंट का गैप है विच इज निग्लिजिबल है। फिबोनाची पे हम अगर देखें तो फिबोनाची में हमारा जो लोअर लेवल है और हमारा जो मिड लेवल है विच इज़ 15,536 का जो हमारा ट्रेंड डिसाइडर होगा, इसके ऊपर हम देखेंगे तो अपर नीचे और इसके नीचे लोअर लेवल्स। तो अगर हम अपर साइड के लेवल देखें तो 15,620 का हमारा फर्स्ट टारगेट और इसके ऊपर दूसरा टारगेट हमारा बनता है 15,737 विच इज़ राउंड में देखते हैं तो 15,740 का सेकेंड टारगेट अप साइड का, राइट। एंड अगर हम नीचे के टारगेट को देखें तो नीचे के टारगेट हमारा पहला सपोर्ट बनता है 15,450 का एंड उसके नीचे का हमारा सपोर्ट बनता है 15,350 का। तो फिबोनाची गैन एंगल्स एंड पिवोट पॉइंट भी हमें उसी डेटा को इंडिकेट कर रहे हैं जिस डेटा पे सारे के सारे पॉइंट्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैच हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक समराइज बना लिया है। समराइज चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे हमारा लोअर साइड 15,461 का दिख रहा है, हायर साइड 15,700। पिवोट पॉइंट के बेसिस पे ये लेवल्स आपके सामने हैं, गैन एंगल्स के बेसिस पे लेवल्स आपके सामने हैं। ये इधर के हमारे सपोर्ट हैं, डाउन साइड के टारगेट इधर के हमारे अप साइड के टारगेट हैं, और ये हमारा मिड पॉइंट है जहाँ पे एक ट्रेंड डिसाइड होगा। इसके ऊपर जाना है तो उसके ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, मीन्स ऊपर है तो बुल, नीचे है तो बियर। इस तरह से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अगर इन हम सभी का एवरेज देखें तो एवरेज निकल के आता है कि 15,540 का एक लेवल निकल के आया है जिसके ऊपर हम बुल की कॉल बाई करेंगे, मीन्स हम बुलिश रहेंगे और उसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। अगर हम बुलिश बनते हैं तो हमारा पहला टारगेट बनता है 15,650 का एंड सेकेंड टारगेट 15,750 का, मीन्स 200 पॉइंट्स के हमें यहाँ पे टारगेट दिख रहे हैं 15,500 आज के एक मिड पॉइंट से या ट्रेंड डिसाइडर लेवल से। आज के क्लोजिंग के बेसिस पे जो ट्रेंड डिसाइड हो रहा है उसके बेसिस पे हमें 200 पॉइंट्स के अपसाइड के टारगेट दिख रहे हैं। इन केस मार्केट 15,450 को नीचे जाता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनता है 15,450 का और उसके बाद 15,350 का, मतलब नीचे भी 200 पॉइंट्स और ऊपर भी 200 पॉइंट्स। तो इस बेसिस पे हम कल के ट्रेड को प्लान इस तरह से करते हैं कि 15,500 के कॉल या 15,600 के कॉल को बाई करेंगे। कब? जब 15,561 का लेवल ब्रेच करेगा या उस पर मार्केट सस्टेन होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हम कॉल बाई करेंगे 15,500 या 15,600 का। हमारे इनिशियल टारगेट क्या क्या रहेंगे? 15,591 का पहला, फिर 15,621 का दूसरा, 15,681 का तीसरा और 15,707 का लास्ट टारगेट रहेगा। अगर 15,707 को ब्रीच करता है मार्केट अपसाइड में तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 15,900 से लेके 16,000 के टारगेट ओपन रहे। अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद 15,561 को सस्टेन नहीं करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम 15,500 या 15,600 के पुट को बाई करेंगे। हमारा इनिशियल टारगेट होगा नीचे के 15,521, फिर 391, फिर 15,341 और उसके नीचे 15,250 के टारगेट हमारे रहेंगे। और अगर 15,251 के लेवल को भी मार्केट कल ब्रीच कर देता है डाउन साइड में तो हमारा नेक्स्ट टारगेट विल बी 15,181 से लेके 15,121 के टारगेट रहेंगे कल के हमारे डाउन साइड के टारगेट। तो इस तरह से हमारा ये कल का ट्रेडिंग प्लान है। लेट्स सी कि कल मार्केट में क्या होता है। कल के मार्केट क्लोजिंग के बाद मंडे के मार्केट एनालिसिस के साथ कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।